खुदा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं आसमानी खुदावन, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि खुदावन एक बार फिर आपने हमें संभाले बचाया रखा खुदा। प्रभु यीशु मसीह खुदावन, आपने हमें हर एक भाई बहनों को खुदा फास्टिंग में आपने खुदावन बचाया रखा खुदा, और प्रभु जी उन्हें सेफली चर्च तक भवन तक लेकर आए खुदा। प्रभु जी इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह खुदावन, आज प्रभु जी दिन भर की चर्या में खुदावन आप हमारे संगों साथ रहे प्रभु। खुदावन हर एक घड़ी में हर एक समयों में आप हमारे साथ रहे प्रभु। हर एक कामों को करने में खुदावन आप हमारे संगों साथ रहे। तो प्रभु जी खुदा, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु जी आप स्वर्ग पृथ्वी के राजा खुदावन, खुदावन आप प्रभु जी हमारे छोटे छोटे रुचियों में खुदावन आप हमारे संगों साथ होते हैं। खुदा प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि खुदावन आपने हमारे लिए वक्त निकाला खुदा। प्रभु जी हमने कभी भी आपके लिए कोई समय को नहीं निकाला खुदावन। ये आपका फजल है प्रभु यीशु मसीह, आपका रहम है खुदा कि आज हम यहाँ पर बैठकर आपकी आराधना वर्शिप करने पा रहे हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह, बहुतों को समय ना मिला खुदावन, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह ये आपका ही रहम है खुदावन प्रभु यीशु मसीह, जो बहुतों पर हुआ और बहुतों पर नहीं हुआ खुदा। प्रभु जी ये आपकी दया ही है खुदावन प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आप कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप महान है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन जमीन और आसमान के राजा है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आप मालिक और खालिफ है खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावन, आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है लॉर्ड। खुदा प्रभु हम चाहते हैं खुदावन कि एक बार फिर वो पवित्र आत्मा यहाँ पर उतर कर आए। प्रभु जी एक बार फिर खुदावन आप यहाँ पर उतर कर आए खुदावन। तो खुदावन हम चाहते हैं खुदा कि यहाँ कुछ बर्तन है प्रभु जी कि एक बार फिर आप उन बर्तनों को हिलाए खुदावन। खुदावन हम चाहते हैं कि एक बार फिर वो खाली बर्तन वो भरे जाने पाए खुदावन। खुदा प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि ऐसा आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता खुदा। प्रभु यीशु मसीह खुदावन आप कहते हैं और बर्तन भर जाते हैं खुदा। तो प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आप कहते हैं वो खाने वो भंडार उमड़ता रहता है खुदा। वो रोटियाँ बन जाती है, वो फिशेस डबल हो जाती है खुदावन। तो प्रभु वो आप है खुदावन। हम चाहते हैं प्रभु जी कि एक बार फिर आप यहाँ पर उतर कर आए खुदा। और प्रभु जी एक बार फिर वो भोजन यहाँ पर उमड़ने पाए खुदा। एक बार फिर वो स्वर्गीय मन्ना यहाँ पर बरसने पाए खुदा। तो प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। प्रभु यीशु मसीह खुदा होने पाए खुदा कि एक बार फिर वो दूत यहाँ पर मंडरा है खुदा। खुदावन हर एक तंबुओं में जाए खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह खुदा आप जानते हैं मनों को प्रभु जी, आप मनों को जांचते और परखने वाले खुदा है प्रभु यीशु मसीह खुदावन। आपसे कोई भी चीजें छिपी नहीं है खुदावन। खुदावन हर एक चीज आप देखते हैं प्रभु। और खुदावन हम सोच रहे हैं खुदावन की सिर्फ हम वो चीज़ें दिख रही है जो हम प्रभु जी जो लोगों के सामने करते हैं, और ऐसी चीज़ें हैं खुदावन जो हम अकेले में करते हैं वो चीज़ें नहीं दिख रही, या मनों में सोचते हैं वो चीज़ें नहीं दिख रही। और खुदा प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन। और प्रभु ये आपका रहम है खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो हम पर हुआ, जो हर एक चीज़ों को कैद कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन वो हर एक चीज़ें कैद हो रही है लॉर्ड। तो खुदा लेकिन आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें कुछ वचनों से सिखाया है लॉर्ड। और खुदा प्रभु यीशु मसीह आप अपनी दुल्हन से बेतहा प्यार करते हैं खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह खुदावन आपने कुछ वादे अपने दुल्हन से किए लॉर्ड। और खुदा प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, जैसे पास्टर भाई मंगल भाई की सभा में बता रहे कि कैसे कुछ लोगों को उस भोजन के लिए बुलाया गया। खुदावन उस समारोह के लिए बुलाया गया, लेकिन उनमें से एक था खुदावन जो बहुत जल्दबाजी में था। और खुदा प्रभु यीशु मसीह उसका न्याय हुआ लॉर्ड। लेकिन खुदावन कुछ थे जो उस नियमों को फॉलो करते हुए आगे आ रहे थे। और खुदा प्रभु यीशु मसीह उनके पाप उनके गुनाह सारे ढांप दिए गए खुदा। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक श्वेत वस्त्र दिया गया। और खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि वो ब्राइड खुदावन आपने अपने लिए चुनी है लॉर्ड। खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने हमारे गुनाह देखते हुए हमसे कभी व्यवहार नहीं किया खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आपने कभी नहीं देखा कि ये पहले क्या करता था। खुदावन प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन जब स्तिफनुस को पथराव किया जा रहा था खुदावन, तो वहाँ पे नबी कहते हैं कि 5000 की भीड़ थी। खुदावन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे, लेकिन एक था खुदावन जो पौलुस था खुदा। और प्रभु जी पौलुस कहते हैं कि मैंने मसीह को मृत्यु तक सताया है, लेकिन खुदा नबी कहते हैं कि वहाँ पे 5000 की भीड़ में उस दिन एक व्यक्ति को ठोकर लगी थी और वो था पौलुस। खुदा प्रभु जी उसके अंदर वो जीवांश उमड़ रहा था खुदा। और प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदा प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन वो 5000 तो नहीं समझ पाए खुदा, मगर एक था जो वहाँ पे समझा था लॉर्ड।
खुदा प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन कि एक बार फिर आप यहाँ पर उतर कर आइए खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह नबी कहते हैं कि जब मैसेज प्रचार होता है तो वो हर एक के लिए होता है, लेकिन वो बहुतों को समझ आता है और बहुतों को समझ नहीं आता है खुदा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज मैं चाहता हूँ खुदावन कि वो मैसेज हर एक को समझ आने पाए खुदा, क्योंकि प्रभु जी हम मैसेज को सिर्फ एक दूसरे के लिए ना सुने खुदा, उससे हम इंडिविजुअल ले प्रभु यीशु मसीह कि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है लॉर्ड। हाँ खुदा प्रभु जी वो बरकत आज उंडेली जाने वाली होने पाए खुदावन। प्रभु जी वो मैसेज आज मेरे लिए होने पाए खुदा। प्रभु रहम करे, दया करे प्रभु जी। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं खुदावन। प्रभु जी आज वो प्यार हम चाहते हैं खुदावन। प्रभु रहम करे, दया करे प्रभु जी। एक ऐसा विषय प्रदान कीजिए प्रभु जी जिससे हम सभी खुदावन प्रभु जी हम सभी एक होकर चलने पाए खुदावन। प्रभु जी होने पाए खुदावन कि वो एकता आज उंडेल दीजिए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा आज यहाँ पर चाहते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा खुदावन, जैसे भाई कह रहे थे कि जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो एक आत्मा होती है जो हमें बताता है कि हाँ ये गलत है। हाँ खुदा प्रभु यीशु मसीह आज हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की वो आत्मा खुदावन की हमें हर एक चीज़ों में खुदावन वो हमारा सहायक बने। हाँ खुदावन वो हर एक चीज़ हमें सिखाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो खुदा प्रभु आप मददगार हुई खुदावन, दया करे प्रभु। यहाँ आए तमाम भाई बहनों को आप बहुत आशीष और बरकत दीजिए प्रभु। हाँ खुदावन जो नहीं आ पाए खुदावन आप उन्हें भी वो आशीषों का भाग देने पाए खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आपका रहम मांगते हो, दया मांगते खुदा। और प्रभु जी हम चाहते हैं कि एक बार फिर आप इस पुलपिट पर आइए लॉर्ड। खुदावन हमारे पास्टर भाई को खुदावन जब भाई पुलपिट पर आए तो उनका भरपूरी से इस्तेमाल करिए खुदावन। खुदावन वो आत्मा का डबल अभिषेक भाई पे चाहते हैं खुदावन। प्रभु रहम करिए, दया करिए प्रभु। खुदावन हम जो भी वर्शिप करने पाए खुदा वो आपको भाने योग्य होने पाए खुदा। प्रभु यीशु मसीह होने पाए खुदावन कि अगर हमें कोई खुदावन अविश्वास पाया जा रहा है खुदावन तो आप उसे विश्वास में बदल दीजिए खुदा। प्रभु जी खुदावन हम प्रभु यीशु मसीह वो वचनों को मनन करने पाए खुदा। प्रभु जो चाहते हैं खुदा कि वो पवित्र आत्मा उसे ले खुदा और हमारे हृदयों में डाल दीजिए प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन तब तक पानी दीजिए खुदा जब तक वो वचन का फल ना बन जाए लॉर्ड। खुदावन मददगार हो प्रभु यीशु मसीह। हम खुदावन बड़े नम्र और दीन होकर खुदा अपने सरों को झुकाते हुए आपके करीब आते हैं खुदा। और प्रभु जी अपने हृदयों को खोलते हैं खुदावन प्रभु जी की एक बार फिर आप हमसे वार्तालाप करिए लॉर्ड। खुदावन प्रभु जी हम यहाँ सिर्फ आपको देखते हुए आते हैं प्रभु। खुदा मददगार होइए प्रभु। खुदावन हम जो भी वर्शिप करें वो आपको भाने योग्य होने पाए खुदावन, क्योंकि सारे आदर और सारी महिमा की योग्य केवल और केवल आप हैं लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह खुदा ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह खुदावन की महिमा हो। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम न किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ कर देखेंगे। यीशु रहेगा
हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हमारा कप्तान वो खुदा है। हालेलुया। कोई मनुष्य हमारा कप्तान नहीं है। हालेलुया। वो खुदा मेरे भाई मेरी बहन, आज हम उस खुदा को मानते हैं जो स्वर्ग पृथ्वी के राजा। हालेलुया। और हम जानते हैं कि वो खुदा हमारा जीवित है। हालेलुया। वो कब्रों से बाहर निकल चुके हैं। हालेलुया। 1963 में वो हमारे बीच में उतर चुके हैं। हालेलुया। और उन्होंने एक वादा किया कि जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, को खुदावन हमारे बीच में ही मौजूद है। हालेलुया। हम चाहते हैं कि जब हम होली बिलीव गाए तो एक बार फिर वो खुदा यहाँ पर मौजूद हो जाए। हालेलुया। कि एक बार फिर हम खुदा की आवाज़ों को सुनने पाए। आमीन। खुदा उनको महिमा मिले। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और होली बिलीव गाते हुए बड़े विश्वास के साथ वो गीत गाए मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि वो पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद आपके तमाम कार्यों के लिए जो आप हमारे जीवनों में करते हैं। आपका बहुत बहुत आगे भी चाहते हैं कि आप ही हमारे साथ बने रहें और अपने वचन की गहराइयों के तहत हमें लिए चले, अपने नाम के निमित्त खुदावन बढ़ाए और उन बातों से अवगत कराए जो आप हमें देना चाहते हैं। जब आपने भी फिर एक बार इस फास्टिंग प्रेयर की मीटिंग के समय पर खुदा हमें इकट्ठा किया है, इसके नीचे आपका कोई मकसद है प्रभु, कोई पर्पस है प्रभु जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु मसीह ऐसे परिवार के लिए जिनके द्वारा आपने तमाम बातें करवाई हैं, हर एक बंदोबस्त को करवाया प्रभु जी। ऐसे घराने पर आपकी कृपा दृष्टि और आशीष सदा सर्वदा बनी रहे, कभी घटी ना हो प्रभु। जितने मेरे भाई बहन हैं सबको आप नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष दें। और जिन्होंने खुदा आपके साथ इस उत्सव में प्रभु जी आपके नाम के निमित्त उपवास के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आए हैं, सबको बरकत दीजिए। जो उपवास नहीं भी खुदा आप उन्हें भी बरकत दें और फजल दे प्रभु, आगे को आपके साथ एक उत्सव में हो गए उस उपवास को कर सके और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई कर सके। आपका धन्यवाद दे सके। ये आप ही सारे धन्यवाद के योग्य है पिता। आपने जो वध हो के प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हर एक काम किया है, आपका बहुत धन्यवाद। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि खुदा आगे भी पूरी मीटिंग का कार्यभार आप अपने हाथों में लीजिए और स्वयं अपने वचन के द्वारा बोलिए, बातचीत करें, कोई कमी घटी कमजोरी ना रहे।
हर एक बातों में हम आप ही को धन्यवाद देते हैं। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जबकि खड़े हैं बाइबल निकालो। पहला इतिहास 17 अध्याय। और उसका एक वचन में पढ़ता हूँ। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि खुदा तेरे संग है। उसी रात खुदा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूँ कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा। जिस दिन से मैं इजराइलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इजराइलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इजराइल के न्यायियों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? अतः अब तो मेरे दास दाऊद से कहे कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तुझको भेड़शाला से और भेड़ की बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए। तो जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। मैं अपनी प्रजा इजराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान ना हो, और कुटिल लोग उनको नष्ट ना करने पाएंगे, जैसे कि पिछले दिनों में करते थे। वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इजराइल के ऊपर न्यायी ठहराता था, अतः अब मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा कि मेरे लिए एक घर वही बनाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। मैं उसका पिता ठहरूँगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसे मैं उस पर से ना हटाऊँगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूँगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और पिता स्वयं आए अपनी बातों से आप हमें अवगत कराएं और अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत करें। तो कमी घटी कमजोरी यहाँ ना पाई जाए प्रभु। हर एक मेरा भाई और बहन प्रभु आपके नाम में स्वस्थ बलताजगी पाए और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करें, क्योंकि आप ही सारे आदर और महिमा के योग्य है प्रभु। आप स्वयं आए और इस पूरे मीटिंग का कंट्रोल अपने हाथों में लीजिए, मेरा कंट्रोल अपने हाथों में ले प्रभु। मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, अपने वचन को बहुत आयत से बोले। प्रार्थना एक कॉन्टेक्स्ट है जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके और आपको धन्यवाद दे सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। बैठिए। जय मसीह की। सबसे पहले मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आखिरकार ज़मीन के काम को हमारे लिए कर दिया है। अभी दोपहर को शाम को इवन मैं, मेरी पत्नी, मेरी मम्मी और लोग जो वहाँ जाके
रजिस्ट्री के काम को करके आ गए हैं प्रभु के अनुग्रह से। 1-2 दिन में रजिस्ट्री पेपर भी हमारे हाथ में आ जाएंगे और उसके बाद 2-3 महीने बाद डाइवर्शन हो जाएगा और फिर प्रमाणीकरण हो जाएगा और खुदा का अनुग्रह हुआ तो फिर हम काम चालू करेंगे कंस्ट्रक्शन का। आमीन। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि खुदावंद ही इस काम में मेरी अगुवाई किया ताकि हम उस चीज़ को कर सके। नहीं तो आज की डेट में मेरे भाई मेरी बहन इतनी बड़ी जगह लेना किसी मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। सच है भाई। और वैसे ही मेरे लिए भी था, आपके लिए भी था, लेकिन खुदावन ने कैसे काम किया और कैसे सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो गई मुझे पता ही नहीं पड़ा। अभी ऐसा लगा कि अभी तो हमने ज़मीन देख के आई थी और अभी उस पर विचार ही चालू किया था कि कैसे एकदम तुरंत वो चीज़ें होने लगी और सारी चीज़ें लगभग अभी दिसंबर में फाइनेंस का मैंने काम चालू करवाया और उनको सारा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना चालू करवाया और हर दिन वो एक नया डॉक्यूमेंट मांगते थे, मैं तुरंत देता गया और सारी चीज़ें क्लियर आउट हुई और खुदावन ने वो तमाम बातें मेरे और आपके लिए पूरी करी। आमीन। तो प्रभु का आप धन्यवाद देते हैं। वो खुदावन धन्यवाद के योग्य है मेरे भाई। हालेलुया। उसके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। काम करने वाला वही है। आमीन। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे और आपके लिए वो जगह ठहराई और विश्वास है कि आगे भी वही उस काम को पूरा करेगा। आमीन। आप केवल अपनी प्रार्थनाओं में निरंतरता उस चीज़ को रखें ताकि वो काम जल्द से जल्द हो जाए और प्रभु की तारीफ प्रशंसा और बढ़ाई कर सके। एक आज़ादी के साथ हम वहाँ पर फिर एक बार बड़े रूप में खुदावन की सेवकाई को आगे उसके अनुग्रह के नीचे बढ़ा सके। हालेलुया। और जो चाहता है प्रभु हम वो कर सके हर चीज़ में। इवन प्रभु की ही इच्छा उसकी मर्जी पूरी हो जाए। आमीन। तो प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे कई दिनों से हमारी ये खोजबीन थी, बिकॉज आप जानते हैं जगह शॉर्टेज की वजह से और इवन काफ़ी अंदर हो गया है तो पार्किंग ना लगने की वजह से कई लोग चर्च आने के लिए बड़ा सोच विचार करते हैं और नए लोग खास करके। आमीन। और इवन कई सारी चीज़ें जो चर्च में होनी चाहिए वो प्रोटोकॉल भी सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण हो सकता है वो सेवकाई जो वो सिंक हो जा रही थी। समझ गए। और इसी के चलते मैं बड़ा चीज़ को दुआ में रखता था हमेशा, प्रभु मुझे एक जगह चाहिए जिससे मैं वहाँ आपके नाम से भवन हम तैयार कर सके और सारे मिलकर वहाँ बड़े आज़ादी से आपके नाम की तारीफ से पढ़ाई कर सके। किसी चीज़ का मलाल ना रहे कि भैया यहाँ रखेंगे तो वहाँ रखेंगे तो ये होगा वो होगा। समझे मेरे भाई मेरी बहन। कोई तब ये ना कर पाए कि भैया चर्च में ये नहीं होना चाहिए, चर्च में ये नहीं होना चाहिए, तुम ये कैसे कर रहे हो, तुम वो कैसे कर रहे हो। क्योंकि चर्च में क्या क्या नहीं होना चाहिए उसके लिए प्रॉपर चर्च ऑर्डर में मुझे और आपको आना पड़ेगा। आमीन। उसके लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए। जब वो जगह तैयार होगी उस पर मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ताला लगेगा। समझ। वो केवल और केवल चर्च के लिए डेडिकेट होगा। फ्यूचर में खुदावन ने चाहा तो हम ऊपर में अपना रेसिडेंशियल रहने के लिए मैं और मेरा परिवार वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए ऊपर के लिए हम कोशिश करेंगे, खुदावन की मर्जी हुई तो।
लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक केवल और केवल वो एक चर्च के नाम पे, चर्च बिल्डिंग के नाम पे तैनात रहेगा। आमीन। और जैसा चर्च ऑर्डर ब्रदर ब्रैनम ने ठहराया उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे, ताकि किसी चीज़ की दिक्कत और परेशानी हमें ना उठानी पड़े। हालेलुया। सो प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो कि खुदावन ने ये काम कर दिया, और इसीलिए इस खुशखबरी के साथ मैं मिठाई भी लेके आया हूँ, जो हम मीटिंग के बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट होगी खाने के साथ ही में। हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य मेरे भाई मेरी बहन कि जब आप चाहें खुदावन के लिए कुछ, तो प्रभु जरूर उस काम को करवाता है। नहीं चाहेंगे तो जैसा चल रहा है वो चलता रहता है, लेकिन जब आप चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। और इसमें मेरा और आपका हाथ नहीं होता, खुदा का होता है। हालेलुया। और तब धन्यवाद रूपी प्रार्थना के तहत मैं आज खुदावन को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहूँगा इस मैसेज के द्वारा, इस वचन के द्वारा जो मैंने और आपने पढ़ा। आमीन। आपको याद है जब जेफरसन विले चर्च स्टेबलाइज किया खुदावन ने भाई ब्रैनम के द्वारा, आमीन, तब वहाँ पर उन्होंने मोहरों का प्रचार किया। हालेलुया। और जो पहला चैप्टर था वो ये था कि खुदा सरलता में छिपता है और अपने आप को सरलता में ही प्रकट करता है। क्या सच बात है? और उसमें उन्होंने ये वाला इंसिडेंट जो दाऊद का था वो उठाया था। हालेलुया। तो आइए हम भी इसी में से पढ़े कि खुदा हमसे कुछ बात करे। हम आगे भी जाएंगे। हाँ पढ़िए भैया, एक वचन से 17 अध्याय। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, हाँ, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ जी, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। दाऊद के अंदर एक वो था कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं था, लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं थे। आप वचन था, मैं तो एक कोने में पड़ा रहने वाला व्यक्ति था। मेरे सारे भाई जो है वो फौज में थे, लेकिन मैं तो भेड़ों की चरवाई कर रहा था और घूमता रहता था बस इधर से उधर। लेकिन खुदा ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। हालेलुया। और उसकी वाचा का संदूक नीचे तंबू में। क्या सच है? उसको फील हुआ और उसने ये ठाना कि मैं प्रभु का भवन बनाऊंगा। आमीन। और आगे नातान ने दाऊद से कहा, नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर। उसने नबी से कंसल्ट किया, तो नबी ने जानता था कि दाऊद की हर बात खुदावन मानता है और उसकी इच्छा के अनुसार ही दाऊद है और वो प्रेम भी करता है दाऊद से। तो नातान नबी ने कहा, ठीक है भाई, जो तेरे मन में आता है तू कर, बना भवन। हालेलुया। क्योंकि खुदा तुझसे प्रसन्न रहता है। आमीन। और आगे, क्योंकि खुदा तेरे संग है। क्योंकि खुदा तेरे संग है। हालेलुया। हाँ, फिर नातान नबी के पास खुदावंद आया ताकि वो अपनी इच्छा बता पाए। आमीन। दाऊद ने जो सोचा है बहुत बढ़िया सोचा है, लेकिन मेरी भी इच्छा जान लो। और आगे, उसी रात खुदा का यह वचन नातान के पास पहुंचा। उसी रात खुदा का वचन नातान के पास पहुंचा। जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है, हाँ, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा। बेटा तू नहीं घर बना पाएगा। आमीन। तू मेरे लिए भवन नहीं बना पाएगा। आप है वचन के साथ। लेकिन आगे देखिए, क्योंकि जिस दिन से मैं इजरायलियों को मिस्र से ले आया, हाँ, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा जी, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को, हाँ, और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया खुदा करता के हूं। कहने का तात्पर्य कि मैं एक स्थान में स्टेबल नहीं होना चाहता। मैं यहाँ से वहाँ, तंबू से तंबू, तंबू से तंबू, शरीर से शरीर, शरीर से शरीर में आगे बढ़ता हूँ। आप है वचन के साथ। हालेलुया। मैं एक स्थान में स्टेबल नहीं होता। और प्रभु ने बताया एक बात तो ये थी कि तेरे हाथ खून से रंगे हैं, उसने कहा। आमीन। ये कौन से खून से रंगे हाथ थे दाऊद के?
लड़ाइयां तो सारी आप ही जितवा रहे हैं। क्या सच बात है? उनसे रंगे इसलिए क्योंकि आप जिता रहे हैं दाऊद को। तो कौन से खून से रंगे? बोले ये वाले जिताना, जो मैं जिता रहा हूं उस वाले खून की बात नहीं कर रहा था। एक खून इसने बहाया, एक व्यक्ति। अब वो कौन था? हित्ती उरिया। कहां से हित्ती उरिया का खून इसने बहाया? ये तो अपने राजमहल के पास था या किसी सेफ प्लेस में था और हित्ती उरिया को भिजवाया कहीं। याद है आपको? हित्ती उरिया को भिजवा दिया धोखे से कि उस स्थान में जाके उसको लड़ने बोलो। समझ रहे हो? अब वो तो सैनिक है, वो तो जहां बोलेगा जाएगा। गया और वहां पे मर गया। लेकिन ये धोखा किया दाऊद आप है वचन के साथ, जिसकी वजह से खुदावंद ने कहा तेरे हाथ खून से रंगे हैं, तू मेरे लिए भवन नहीं उठा पाएगा। क्या सच बात है मेरे भाई मेरी बहन? नहीं तो भी दाऊद ने रिपेंट किया तो खुदावंद उसके साथ बना रहा उस कामों के बाद भी। और इसलिए दाऊद भजन से धन्य है वो जिसके गुनाहों का लेखा यहोवा नहीं लेता। और आगे पढ़िए। जहाँ जहाँ मैंने सब इस्राएलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इस्राएल के न्यायों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारों का घर क्यों नहीं बनवाया? कभी मैंने किसी से नहीं कहा कि अरे भाई तुम लोग बड़े बड़े महल में रहते हो, मैं मेरे लिए क्या? आप वचन के साथ मैंने कभी नहीं कहा। और आगे बता, अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा क्या है कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मंशा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए। ये मेरी इच्छा थी कि मैंने तुझे इजराइल का प्रधान, इजराइल का राजा ठहराया। हालेलुया। वो बताया गया ये तेरी काबिलियत नहीं थी दाऊद, ये मेरी मंशा थी जो तेरे जीवन से पूरी हुई। आमीन। नातान नबी समझा रहा है उसको और दाऊद सारी चीजें सुन रहे बैठ। और आगे और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। देखा क्या लिखा है? तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। तो खून से हाथ कहाँ रखे? समझ में आया कौन से खून की बात कर रहा था खुदा? उस खून की जो इसने हित्ती उरिया को धोखे से मरवाया। ठीक है, क्लियर। और आगे अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। हाँ, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा, मैं एक प्लेस ठहराऊंगा। दाऊद के मन में इच्छा हुई। खुदा ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए भवन बनाना। बोला क्या? क्या आप वचन के साथ? और ना ही किसी ने बोला कि मैं भवन बनाऊंगा। किसी ने चाह भी नहीं रखी। बोले खुदा तो तम्बू में रह लेता है, क्या ही दिक्कत है? और खुदा भी कोई दिक्कत नहीं खुदा को। लेकिन एक दिन दाऊद के मन में ये बात आ गई कि मैं तेरे लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा, भवन बनाऊंगा। हालेलुया। तो खुदा ने भी उस पर अपनी मर्जी को दिखा दिया कि हाँ मेरे लिए एक भवन बनेगा। वो खुदा जो कह रहा है कि अब तक मैं कभी भवन में नहीं रहा या निवास स्थान में नहीं रहा और मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं करी इस बात की, लेकिन तुम चाहते हो। हालेलुया। मेरे चुने हुए, तो मैं भी चाहूंगा कि मेरे लिए एक भवन बने। तो हम कहते ना जहां चाह है वहां राह है। खुदा को दिक्कत नहीं, वो यहां भी रह ले रहा है। आमीन। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि खुदा का भवन बने तो खुदा भी उस पर अपनी हामी भर रहा है और उस पर स्टैंप लगा रहा है कि हाँ मेरे नाम से एक भवन बनेगा। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? ये स्टैंप कौन? दाऊद लगा रहा है कि खुदा लगा रहा है? दाऊद ने सोचा, उसकी सोच पर खुदा स्टैंप लगा रहा है। क्या आप है वचन के साथ? ठीक है। एक स्थान ठहराऊंगा और
और उसको स्थिर करूंगा, और उसको स्थिर करूंगा। हाँ, कि वह अपने स्थान में बसी रहे, कि वह अपने स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान ना हो, कभी चलायमान ना हो। और कुटिल लोग उनको नष्ट न करने पाएंगे। कुटिल लोग जो संसार के उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। और आगे, जैसे कि पिछले दिनों में करते थे, जैसे पिछले दिनों में करते थे। वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहराता था, अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। हालेलुया। खुदा की इच्छा थी, आमीन। केवल एक सिचुएशन ढूंढ रहा था। ये तमाम चीजें उसने दाऊद की बोली हमेशा, लेकिन यहाँ पर एक फर्क तरीके से बोली कि मैं तेरे साथ रहता हूँ। ये दाऊद को पता था खुदा मेरे साथ हमेशा रहता है, लेकिन यहाँ खुदा आके नातान नबी के द्वारा वो तमाम चीजें दाऊद को बतला रहा है कि दाऊद इनडायरेक्टली बोल रहा है, तूने मेरे घर बनाने की सोची, मैं तेरा घर हमेशा के लिए बनाए रखूंगा। आप हैं वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। और आगे, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, हाँ, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा, तू निश्चिंत अपने पितरों के साथ मिल जाना, क्योंकि तेरे बाद तेरे वंश की देख रेख करने के लिए भी मैं ही हूँ। आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। मैं कह रहा है कि मैं तुझे और तेरे परिवार को और तेरे बच्चों को और तेरे लोगों को सबकी देख रेख करने का जिम्मा मैंने अपने ऊपर ले लिया है। क्या आप है वचन के साथ? क्योंकि तेरे अंदर ये इच्छा हुई कि तू मेरे लिए भवन बनाए। आमीन। तेरे परिवार की, तेरे बच्चों की, तेरे लोगों की सबकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। प्रभु का नाम बहुत बहुत। और आगे, खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा, हाँ, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मेरे लिए घर वही बनाएगा जो तेरा वंश होगा तेरे बाद। आमीन। और मैं उसके राज्य को हमेशा स्थिर रखूंगा। और आगे, मैं उसका पिता ठहरूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा, और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। वो मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले, कौन था? एनीवन? कौन था उससे पहले? शाऊल ने, आप जानते हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आप जाएंगे इसे पढ़ेंगे ना शमूएल में, तो वहां साफ साफ लिखा है मैंने अपनी करुणा शाऊल पर से हटाई थी। तो ज्यादा सोचे मत, जब यहाँ पर लाइन दे रहा है कि तुझसे पहले, तो वो शाऊल का जिक्र कर रहा है। आमीन। क्योंकि आप जानते शाऊल ने जब खुदावन के साथ, खुदावन ने उसका अभिषेक किया था शाऊल का भी एक राजा होने के लिए। इजराइलियों के बीच में पहला शारीरिक राजा शाऊल के रूप में खुदावन ने दिया। बट हुआ ये कि शाऊल ने खुदा की कई बात मानी नहीं। आमीन। खुदा ने जो बोला था एक टाइम पे उसने नहीं माना, तो क्या किया खुदावन ने? उस पर से अपनी करुणा हटा ली, उस पर से अपना अनुग्रह हटा लिया और उसे छोड़ दिया निकलाइयों की शिक्षा के वश में, दुष्ट आत्माओं के वश में। अब शाऊल दुआ कर रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? लेकिन खुदा दाऊद को ये पक्का कर रहा है, खुदा दाऊद को ये पक्का कर रहा है कि जो मेरा भवन बनाएगा ना, मैं उस पर से अपनी करुणा नहीं हटाऊंगा। हालेलुया। मैं उसे ऐसे नहीं देखूंगा दाऊद तेरे वंश से, मैं उसे ऐसा देखूंगा जो मेरा भवन बनाएगा, मैं उस पर से अपनी करुणा नहीं हटाऊंगा। हालेलुया। वो ये कहना चाह रहा है मेरे भाई बहन,
क्या प्रवचन के साथ? और आगे, वैसे मैं उस पर से ना हटाऊंगा, उस पर से नहीं हटाऊंगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा। उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा। हालेलुया। ये कौन से घर की बात कर रहे हैं प्रभु? अपने घर। आमीन। उनका अपना घर है कौन सा मैं बताऊं? ये संदेश। यानी कह रहे हैं आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मैं उसे कभी संदेश से बाहर नहीं होने दूंगा। हालेलुया। क्या है वचन? प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। और आगे, और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। तमाम बातों से नातान ने दाऊद को समझाया। तो जब दाऊद को नातान यहोवा यूं फरमाता बता रहा है, उसका मतलब ये था कि तू नहीं बना पाएगा, तेरे बाद जो तेरा वंश आएगा वो बनाएगा। आप है वचन के साथ? यही मतलब था। तो दाऊद को तो उदास हो जाना चाहिए था, लेकिन दाऊद नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके से मना किया खुदावन ने कि उस मना में भी एक आशीष दिख रही थी कि बेटा तूने सोचा वही बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। और तब दाऊद एक खास प्रार्थना कर रहा है। मैं प्रार्थना भी पढ़ूंगा, चलिए आगे। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा खुदा, हे यहोवा खुदा, मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? और मेरा घराना क्या है? मेरा घराना क्या है? देखा जाए तो इजराइल में सबसे बड़ा घराना दाऊद का है उस पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि वो राजा है, राजगद्दी पर बैठा है। आमीन। लेकिन उसको पता पड़ गया कि मैं राजगद्दी पर तो बैठा हूं, लेकिन खुदा ने मुझे कहा कि तू नहीं घर बना पाएगा, मैं ही बनवाऊंगा। वो खुदा के कहने का मतलब समझ गया। समझ रहे हो? खुदा ये कह रहा तो है कि तू नहीं बनाएगा, लेकिन साथ में खुदा जिस तरीके से कह रहा है उसका मतलब ये बनता है कि मैं बनवाऊंगा। आमीन। तू नहीं बनाएगा दाऊद, मैं बनवाऊंगा। कैसे? तेरे वंश के द्वारा। हालेलुया। और तेरे राज्य को और उसके राज्य को मैं सदैव स्थिर रखूंगा। तेरे नाम को लोगों के बीच में बढ़ाऊंगा, मैं करूंगा। इस बात से दाऊद आनंदित हुआ और धन्यवाद दे रहा है। और तब कह रहा है, सच में प्रभु मैं क्या हूं जो आपका भवन बना सकूं? मेरा घराना क्या है जो आपका भवन बना सके? हालेलुया। और आगे, कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। हे खुदा, हाँ, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई। ये बहुत छोटी सी बात है खुदावन, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। तूने आज की नहीं बोली। आपने प्रभु केवल आज की आशीष की विषय नहीं बोला, आपने भविष्य की आशीष बोल दी। आपने बोल दिया कि तूने सोचा मेरा भवन बनाने का, मैं तेरा रैप्चर करूंगा। आप है वचन के साथ? वो अपनी आशीष इस तरीके से बोल रहा है। खुदावन दाऊद के विषय में अपनी आशीष कैसे बोल रहा है? तो दाऊद भी समझ गया, तो प्रभु आज की आशीष भी नहीं बोल रहे हो, आप तो आने वाले तमाम समय की मेरे लिए आशीष बोल रहे हो। इसलिए वो धन्यवाद दे रहे हैं। मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है। हालेलुया। सोचिए मेरे भाई बहन, क्या है हम किस चीज में अपने आप को बड़ा सोचे? हमने ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं। कोई बड़प्पन काम नहीं आता, कोई बड़प्पन काम नहीं आता खुदावन के सामने। खुदावन के सामने बस एक चीज काम आती, प्रभु आपका धन्यवाद। सब कुछ करने वाले आप। आप है वचन के साथ? बताया ना, दाऊद शुरू से
जब वो लड़कपन में ही था, वो हर चीज में यहोवा को आगे रखता था। जब से उसको यहोवा का ज्ञान मिला कि यहोवा खुदा है बोल के उसको जब से पता पड़ा, वो हर चीज में यहोवा को आगे रखता था। आप क्या था, गोलियत को मारने वाला क्या कहता था, तू तो ढाल और भाला लेकर के आया है, परंतु मैं यहोवा के नाम से आया। आप है साहब, वो यहोवा मेरा चरवाहा है। जाने से पहले वो एक वचन लिख रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं। क्या सच बात है? तमाम चीजें जब कर रहा है तो खुदावन भी देख रहा है और कह रहा है हाँ बेटा मैं करूंगा। अब जब तूने बोल ही दिया तो मैं ही करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद। आमीन। हमने बहुत दिनों के भविष्य की चर्चा भी कर दी और आगे हे यहोवा खुदा, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। और आगे, जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद तुझसे क्या कह सकता है? जो अनुग्रह आपने मुझ पर, इवन आप भी कह सकते हैं कि मुझ पर दिखाई है। हालेलुया। बड़ा ही अद्भुत है वो। आमीन। और आगे पढ़, इसी लाइन को दोबारा पढ़िए, जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? मैं निशब्द हो गया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या रखूं, क्या बोलूं। मैं कहा खुदावन मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपने जो काम किया वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। मैं चाह के भी, मैं कई सालों से चाह रहा हूँ लेकिन नहीं कर पाया, लेकिन जब खुदा का अनुग्रह मुझ पर हुआ, आप पर हुआ, तब ये काम हुआ। हालेलुया। बजाय उनके अनुग्रह के, बजाय उनकी महिमा के ये काम हो नहीं सकता। हालेलुया। जब तक प्रभु ही ना चाहे उसका भवन बन नहीं सकता। इतने सालों से क्यों नहीं बना? दाऊद तक कहानी आ गई, क्यों नहीं बना? तंबू से तंबू में फिर रहा है। लेकिन जब खुदा ने चाहा, उसने अपनी चाहत दाऊद के अंदर डाली और तब दाऊद ने उसे प्रकट किया अपनी चाहत को, और तब खुदा ने उस पर स्टैंप लगाया और कहा ठीक है मैं बनवाऊंगा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? ये खुदा की ही चाहत थी जो दाऊद के अंदर से प्रकट हुई। क्यों कह रहा हूं खुदा की चाहत थी जो दाऊद के अंदर है? क्योंकि दाऊद था कौन? खुदा का मन। वो कह रहा है दाऊद मेरे मन के अनुसार। हालेलुया। तो खुदा का विचार, खुदा क्या सोच रहा है, खुदा क्या चाहता है, कहीं ना कहीं दाऊद को पता था। हालेलुया। तो खुदा ने उसे ऐसा बनाया था। आमीन। दाऊद को मालूम था लड़कपन से ही कि मैं उस शेर के सामने जाऊंगा, यहोवा मुझे बचाएगा। मैं उस भालू के सामने जाऊंगा, यहोवा मुझे बचाएगा। गोलियत को मैं मार गिराऊंगा, यहोवा मेरे साथ होगा। हालेलुया। सब मालूम था। यहोवा यही चाहता है कि मैं जाऊं और वो काम हो। आमीन। और आगे, तू तो अपने दास को जानता है। तू अपने दास को जानता है। हे यहोवा, तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है। तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार ये बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। कि तेरा दास उसको जान ले कि देख बेटा ये करने वाला मैं हूँ करके। हालेलुया। और आगे, हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं। जो कुछ हमने अपने कानों सुना है उसके अनुसार आपके समान कोई नहीं प्रभु। हमने केवल सुना था। कोई फोन कर रहा है, हाँ भैया भवन तैयार हो गया। कोई फोन कर रहा है, हाँ भैया भवन तैयार हो गया। कोई फोन कर रहा है, भवन तैयार हो गया। कैसे तैयार हो जाता है? आमीन। और आज पता चल गया
कैसे तैयार होता है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? सच में खुदावन के समान कोई नहीं है पूरी दुनिया में। जब वो करने पर आते हैं ना मेरे भाई मेरी बहन, तो हमारी जो सारी करनी है या काम है वो रुक जाता है। मैं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ कि मैंने सब खुदा पे छोड़ दी। मैं प्रार्थना करता था, आप लोग से बोला कि प्रार्थना में रखो, और मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था ज़्यादा। लेकिन जो मेरा कलीग है, मेरे साथ काम करता है, उसी के जरिए वो चीज़ हो रही है। मतलब वो मीडिएटर है बीच में, कि वही दिखवाया ज़मीन और वही लेवा रहा है। तो वो मेरे को बार बार याद दिलाता था, अरे भैया आपको कोई चिंता नहीं। हाँ, मैं कहा मेरी चिंता मैंने किसी पर डाल दी है। बार कहता है फोन किए उसको? नहीं किया। उसको फोन किए, फाइनेंस वाले को नहीं। फिर वो फोन लगवाता था मेरे से। मतलब खुदा ने उसको, उसके मन को उभारा कि भाई जल्दी जल्दी करवा। आप है वचन के साथ? और इस तरीके से मैं तो निश्चिंत हो गया। मेरे को पता था खुदा ने तो करना ही है। हालेलुया। लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा सब चीज, ये नहीं सोचा था मैं। मैं सालों साल निकल जाएंगे चाहे। 1 दिसंबर से मुझे याद है मैंने पहला डॉक्यूमेंट दिया था फाइनेंस का, और वहाँ से काम चालू हुआ। आज 15 फरवरी है, यानी लगभग 2-2.25 महीने में प्रभु ने काम कर दिया। आप है वचन के साथ? ये करता है प्रभु ऐसे। हालेलुया। और आगे, और ना तुझे छोड़ और कोई खुदा है। तुझे छोड़ और कोई खुदा है ही नहीं, कोई भी नहीं है। सही बात है। चाहे हम कहीं देखें, कुछ देखें, चाहे कितने जोरों शोरों से लोग अपने अपने खुदा को, देवता को मानते हैं, लेकिन बाइबल ये गवाही दे रही, दाऊद ये गवाही दे रही, इवन मैं और आप ये गवाही दे रहे हैं कि उसको छोड़ कोई खुदा नहीं है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? क्या आप कह सकते हैं कि आपको छोड़ कोई खुदा नहीं है? आमीन। और आगे, फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? आपकी प्रजा के तुल्य कौन है? ये जो भवन में बैठे इनके समान कौन है? कौन इतने आशीषित पीपल है? लोग कहेंगे कि मेरे यहाँ ये कमी है, मेरे यहाँ ये कमजोरी है, मेरा भैया आपके समान, आपके तुल्य आशीषित लोग कोई नहीं है। इस पूरे भिलाई शहर में आप ढूंढ ले, क्योंकि उनके पास सच्चा संदेश नहीं, आपके पास है। खुदा का बड़ा सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर है। आप केवल देखने की कोशिश करें। वही खुदा कल आज हमेशा एक समान आपके ऊपर बना हुआ है। आप बस देखें। चक्कर ये है कि हम अपनी कमी देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, ये नहीं देखते कितना बड़ा हाथ हमारे ऊपर है। ये हाथ पास्टर का नहीं है, ये हाथ कोई लीडर का नहीं, कोई प्रचारक का नहीं है। ये हाथ परम प्रधान खुदा सेनाओं का यहोवा, हालेलुया, उनका है। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। और आगे पढ़िए। वो तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है। एक ही जाति है। हाँ, उसे खुदा ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया। समझे आप? पूरे भिलाई शहर में, इस जगह पर, ये हमारा इलाका समझ, भिलाई, रायपुर, नांदगांव, जो भी दुर्ग जिला, तमाम चीजें इसके अंडर में हम आते हैं। चर्चेस की गिनती नहीं है, बतेरे हैं, लेकिन पूरी जातियों के बीच में आप अलग हैं, क्योंकि आप अपने से नहीं आए हैं। खुदा ने आपको चुना है और अपनी निज प्रजा करके बुलाया है, अपनी ब्राइड करके बुलाया है। प्रभु है सुनने वाला, मैं नहीं हूँ, या कोई भाई कोई बहन नहीं है, प्रभु है मेरे भाई मेरी बहन जो आपको यहाँ लेके आए। हालेलुया। और आगे, इसलिए कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे। इसलिए तो बड़े और अद्भुत काम, इंग्लिश में अद्भुत काम करके अपना नाम करे।
हालेलुया। डरावने काम नहीं करता वो अद्भुत काम करता है। बाइबल में लिखा है ना, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी खुदा। आप है वचन के साथ। और आगे, और अपनी प्रजा के सामने से जो तूने मिस्र से छुड़ा ली थी, जाति जाति के लोगों को निकाल दे। अपनी प्रजा के सामने से उन लोगों को, जाति जाति के लोगों को निकाल दे। हाँ, क्योंकि तूने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। हमेशा की प्रजा होने के लिए ठहराया। एक बार सोचिए एक चीज, एक बार अगर आपको मैसेज मिल गया, संदेश मिल गया, हमेशा के लिए आप खुदा के हो गए। चाहे कितने लोग छोड़ के जाए, कितने लोग आए, आपकी सीट पक्की हो गई। अगर आप ये कहें कि मैं अपना जीवन इस संदेश को लेता हूँ, इसके साथ रहूंगा, आपकी सीट पक्की। वो हमेशा के लिए आपका खुदा हो गया, हमेशा के लिए आपका रक्षक हो गया। अगर आप कहें कि नहीं मैं नहीं छोड़ के जा रहा, मैं नहीं छोड़ के जा रही, तो प्रभु हमेशा के लिए आपका रक्षक बना है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना दिखाई दे, कोई कहे खुदा है, कोई कहे खुदा नहीं है, आप है वचन के साथ, लेकिन आपके लिए खुदा कह रहा है कि मैं हूं। डोंट यू वरी, आई एम हियर, आई एम विथ यू। हालेलुया। इन एवरी कंडीशन आई एम विथ यू। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर परिस्थिति में, हर हालातों में मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितनी उलट पुलट चीजें दिखाई दे, लेकिन आपको अगर ये संदेश मिला, एक बार आपके पास बुलाहट आई और आपने सच्चे मन से संदेश को ग्रहण किया, मेरे भाई मेरी बहन, आप हमेशा के लिए चुन लिए बचाए जाने के लिए। हमें एक सुरक्षा कवच के नीचे आप आ गए, मैं कहूँ तो। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। और आगे, और हे यहोवा, तो आप उसका खुदा ठहरा, इसलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है जी, वह सदा अटल रहे जी, और अपने वचन के अनुसार ही कर। अब आप ही ने बोला है कि मैं अपनी प्रजा इजराइल को आशीष दूंगा, मैं अपने दास को आशीष दूंगा, उसके घराने को, उसके लोगों को हमेशा बनाए रखूंगा। तो आप ही अपने वचन के अनुसार करें, आप ही करें, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जैसा आप बोलते जाएंगे, हम पीछे पीछे चलेंगे, आप ही करें। देखा दाऊद का कारनामा, हर चीज फिर खुदा ने जो पहले बोली नातान नबी के द्वारा, उसको रिपीट करके बोला, प्रभु आपने बोला है आशीष दूंगा। आप अपने वचन में अटल रहे। दाऊद को पता है कि वो अपने वचन में अटल है। हालेलुया। वाचा मैंने तोड़ दी, मैंने गलत किया, लेकिन खुदा मुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि वो अपने वचन में अटल है। क्या है वचन के साथ। और आगे, और आपका नाम सदा अटल रहे, आपका नाम सदा अटल रहे, और ये कहकर आपकी बढ़ाई सदा की जाए, सदा आपकी बढ़ाई की जाए। कि सेनाओं का यहोवा इजराइल का खुदा है, सेनाओं का यहोवा इजराइल का खुदा है। मैं कहूँ सेनाओं का यहोवा इस भिलाई का खुदा है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। और आगे, वरन वह इजराइल ही के लिए खुदा है, वो केवल आपके लिए खुदा है। इस कार्य क्षेत्र में जो आपको दायरा दिया गया, वो केवल आपके लिए है। आमीन। और आगे, और आपके दास दाऊद का घराना आपके सामने स्थिर रहे, आपके दास दाऊद का घराना आपके सामने स्थिर रहे। हालेलुया। और आगे, क्योंकि हे मेरे खुदा, ये मेरे खुदा, आपने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है, आपने ये कहकर आप अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। मैं बनाऊंगा बेटा, चिंता मत करना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। आपको याद है नूह ने अपना घर बेच दिया, इसलिए खुदा का काम करने के लिए, नाव बनाने के लिए जमीन बेच दी और एक छोटा भूमि का टुकड़ा लेके वहां पे नाव बनाने लगे। आप है वचन के साथ। लेकिन खुदा ने उसे ये कंठस्थ किया, ये वायदा दिया कि मैं तेरा घर बनाऊंगा, तो सारी पृथ्वी पर अधिकारी होगा। और जब आप जानते हैं, जब जल प्रलय हटा,
नूह को खुदा ने बोला बेटा अब तू जहां दे, अब तू ये मत देखना ये तो शर्मा का घर था, ये तो वर्मा का घर था, ये तो सिंह साहब का घर था, अब जिस जगह तू नजर मारे वो तेरा है। मैं केवल 3 BHK 4 BHK नहीं बना था, जिस जगह तू नजर मारे वो घर तेरा हो गया। मैं ऐसा घर बना। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? ऐसी कौन सी जगह थी जिस पर नूह और उसके बच्चे क्लेम नहीं किए उस टाइम? हर जगह जहां जो मर्जी वो कर सकते थे, क्योंकि उन्हें देने वाला प्रभु था उस टाइम। इसी दाऊद के विषय में कह रहा है, दाऊद क्लेम कर रहा है कि तूने कहा है मैं तेरा घराना, तेरा घर मैं बनाऊंगा। हालेलुया। हर चीज मैं कहता हूं इसलिए खुदा पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। उसको तुम्हारा ध्यान है। और आगे बढ़िए। इस कारण आपके दास को आपके सबूत प्रार्थना करने का हिया हुआ है। इस कारण मुझे ये हिया हुआ है कि मैं प्रार्थना करूं, मैं धन्यवाद दूं और मेरे साथ मेरे लोग धन्यवाद दें। हालेलुया। और आगे अब हे यहोवा आप ही खुदा है, आप ही खुदा है, और आपने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। आपने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। और अब आपने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है, अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह आपके सम्मुख सदा बना रहे। आपके सम्मुख सदा बना है। ऐसी आशीष मिल गई आज आपको। और आगे क्योंकि हे यहोवा आप आशीष दे चुके हैं। आप आशीष देंगे नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ? भवन बनेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ बना दिया। आपने आशीष दे दी प्रभु, आप दे चुके हैं। हालेलुया। आपने बना दिया, ये तो इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, बना दिया वो। आमीन। और आगे इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे, इसलिए वो हमेशा आशीषित बना ही रहेगा, क्योंकि बोलने वाले आप हैं। ये नातान नहीं था जो बोल रहा था, नातान आपके मुंह से बोल रहा था, जो आपने बोला वो बोल रहा था। ये नातान के अपने शब्द नहीं थे नबी के, ये आपके शब्द थे कि ये दुल्हन नहीं बनेगी वरन ये रैप्चर में उठा ली जाएगी। हालेलुया। जब कभी दबा हुआ है, सता हुआ है, तो इसके पास तीसरा खिंचाव होगा। ये भाई ब्रनम के नबी के शब्द नहीं थे, ये आपके थे। हालेलुया। जिस शब्द से ये भाई आशीषित हुआ, आमीन, उसी शब्द से आज मैं और आप आशीषित, क्योंकि ये शब्द उनके हैं मेरे भाई। ये बिल्कुल वो बात है जैसे खुदा के मुंह से मूसा के मुंह में, आमीन, वैसे ही खुदा के मुंह से भाई ब्रनम के मुंह में, आज खुदा के मुंह से नबी दुल्हन के मुंह में। हालेलुया। उसने आशीष कह रहा मैं आशीष दे चुका। और आपको याद होगा दाऊद ने भवन तो नहीं बनाया, लेकिन चालू काम उसी ने किया। जमीन के लिए उसने खरीदाया, वहां पर एक प्रकाशन के तहत देखा कि ये है जगह। आप है वचन के साथ, और कहा मैं इसका दाम चुकाऊंगा, जितनी भी इसकी कीमत है उसको चुका के उसने दिया। और उसके बाद आप जानते हैं जगह ब जगह उसने लेटर भेजा, चिट्ठियां भेजी तमाम राजाओं को, जिस किसी के पास जो भी बन पड़े, हालेलुया, खुदा के भवन के लिए दें, सोना चांदी तमाम चीजें, वो पात्र दाऊद ने इकट्ठा कराना चालू कर दिया। उसने काम चालू कर दिया कि मेरा बेटा आएगा बनाएगा, तब की तब बात की बात है, लेकिन मैंने अभी काम करना है। तो दाऊद ने देखा कि भवन बन गया। हालेलुया। आप आशीष दे चुके, वो धन्यवाद दें। आज यही हमें धन्यवाद देना, ये हमारा विषय है कि खुदा आपका धन्यवाद कि आपने हमें एक प्लेस मुहैया करवाया, आपने हमें एक जगह मुहैया करवाई। आमीन। आपने उस जगह को आशीष दे दी। हालेलुया। आपने वहां भवन बना दिया। आमीन। अब जब खुदा ने बोल दिया तो उसे कोई मनुष्य रोक नहीं सकता। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो।
आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में जाएं। साथ ही साथ दुआ में सब अपने अपने भाई डेविड को भी याद रखें, जो दिल्ली वाले भाई हैं, जिनकी अभी अभी पथरी का ऑपरेशन हुआ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो डिस्चार्ज हो गए, घर पे आ गए हैं और सैटरडे से वो ऑफिस भी जाएंगे। तो आप उनके अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करें, ठीक है? और खुदा को धन्यवाद दें हर एक बातों के जो प्रभु ने मेरा आपके लिए किया। आइए हम अपने सर को झुकाएं। कोई भाई धन्यवाद की प्रार्थना के तहत दुआई करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, बात बिल्कुल सही है प्रभु जी। हम दिन भर आपको खड़े एक टाइम पे खड़े होकर भी धन्यवाद करें प्रभु जी, कभी वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि खुदावन आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभु जी, बहुत बड़ी आपकी आशीष है प्रभु जी, आपका रहम आपका अनुग्रह। ये संदेश को जानना छोटी बड़ी बात नहीं है प्रभु जी। कई लोग हैं प्रभु जी संदेश को समझ ही नहीं पाते प्रभु जी, दिन रात बाइबिल पढ़ने के बावजूद भी नहीं समझ पाते प्रभु जी, और हम पढ़ते नहीं हैं प्रभु जी, लेकिन हमारे समझ में आता है प्रभु जी। ये संदेश को छोड़ कोई भी दुनिया में संदेश नहीं। सीखने में बहुत से चीज़ है प्रभु जी, जो लगता है कि ये सच हो सकता है, लेकिन खुदावन आपकी आत्मा बताता है प्रभु जी, सब फालतू चीज़ है। खुदावन आपके जो भाई ब्रैनम के द्वारा जो अपने संदेश हमारे बीच में लाया प्रभु जी, ये संदेश को समझने के लिए और इस पर विश्वास करने के लिए प्रभु जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप आशीष दे रहे प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए प्रभु जी। आप हमारे लिए भवन भी तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए भी हम आपका बहुत धन्यवाद खुदावन। ये बात बिल्कुल सच है प्रभु जी, भवन ऐसा होना चाहिए खुदा। ये संदेश खत्म हुआ, प्रार्थना खत्म हुआ तो भवन में तुरंत लॉक लग गया प्रभु जी, क्योंकि आपकी आत्मा मंडराता है प्रभु जी। खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप वो सब चीज़ का प्रबंध कर रहे हैं प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन यहाँ पर आए प्रभु जी, सभी को आप आशीषित करें प्रभु जी। आपने आशीष दिया तभी ये संदेश को समझ पाए प्रभु जी। आपने कई लोगों को छत्तीसगढ़ में प्रभु जी, कितने बड़े बड़े लोग हैं प्रभु जी, कितने बड़े बड़े संस्थाएं हैं प्रभु जी, लेकिन ये संदेश को समझ नहीं पाते प्रभु जी, लेकिन आपका रहम हम पे हुआ खुदा, हमने इस संदेश को समझ पाया प्रभु जी। वो सच्चे नबी को समझ पाया जिसके द्वारा आप बातें करते हैं प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी कभी नहीं मरेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद खुदावन। आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया प्रभु जी, लेकिन हम उस चीज़ को देख नहीं पाते प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका करोड़ों धन्यवाद खुदावन। हम जब तक इस पृथ्वी पर जिए प्रभु जी, चाहे दुनिया कुछ भी बोले प्रभु जी, हमें जीना इस संदेश में, क्योंकि इसी संदेश में ही जीवन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नूह के दिनों में भी ऐसी एक छोटी सी बात थी प्रभु जी, नाव में आओ, बैठ जाओ, अपना जीवन बचा लो, बस कोई बहुत बड़ा काम था ही नहीं प्रभु जी। सिर्फ विश्वास करना, नाव में जाना है और अपनी जान को बचाना है, लेकिन लोग उन्हें विश्वास नहीं किया प्रभु जी। आज भी खुदावन आपने छोटी सी सरलता में अपनी इस बात को लगा प्रभु जी, ये संदेश पे विश्वास करो, अनंत जीवन पालो। और कोई पत्थर तोड़ने की बात नहीं, रात दिन मेहनत करने की बात नहीं, बस संदेश पे विश्वास करो, अनंत जीवन पालो प्रभु जी। सेठ में हमें एक चीज़ हमें मिल गया प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। कोई योग्यता हमारे पास थी नहीं प्रभु जी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमारा अपना संदेश हमसे प्रकट करता है। कुछ भी हमको ऐसी बात थी नहीं प्रभु जी, लेकिन फिर भी आपका रहम हो गया, आपका अनुग्रह हो गया प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी आपको। खुदावन जितने भी यहाँ लोग आए प्रभु जी, सभी को आशीषित करें, और जो नहीं आ पाए प्रभु जी, उनसे आप डायरेक्ट बात करें, क्योंकि आप अपने लोगों से बात करते हैं प्रभु जी, दुनिया से नहीं प्रभु जी। दुनिया से तो आप दृष्टांतों में बात करते हैं, आप अपने बच्चों से खुल कर बात करते हैं प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने फुलपीट में हमारे पास जी में होकर आपने बताया प्रभु जी कि ये संदेश को समझना ही बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि ये संदेश को जो समझ गया वो कभी नहीं मर सकता प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी कमी घटी आपके समझ पर रखते प्रभु जी, सभी को आप आशीषित करें, आप संभालें प्रभु जी। इंसान कुछ नहीं कर सकता, परंतु आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी कमी घटी आपके समय पर रखते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह इतने अच्छे मैसेज के द्वारा खुदावन आपने हमें बताया खुदा। और प्रभु खुदा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा, क्योंकि आपको छोड़ और कोई खुदा है नहीं लॉर्ड। खुदावन एक केवल मात्र खुदा आप है लॉर्ड। और खुदावन प्रभु जी आपने हमें बचपन से लेकर खुदावन आपने अभी तक हमें बचाया हुआ है खुदावन। आप प्रभु जी हमने बहुत सी गलतियाँ करी खुदा, बहुत सी गड़बड़ियों राह पर चले खुदा, मगर खुदावन आपने अपना हाथ हमसे हटने ना दिया लॉर्ड। हाँ खुदावन आपने हर एक जगह से हमें पकड़ कर निकाला खुदावन। और खुदा प्रभु जी हम कहीं भी थे खुदा, किसी भी परेशानी में पड़ते थे खुदावन, तो आप हमें वहाँ से निकालते थे लॉर्ड। हाँ खुदा प्रभु यीशु मसीह खुदावन हम देख पाते थे खुदा कि कैसे वो खुदा का अनुग्रह हम पर हुआ लॉर्ड। और खुदा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन कि आपने कभी भी अपना अनुग्रह अपने बच्चों से हटने नहीं दिया लॉर्ड। और खुदा प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ खुदा प्रभु यीशु मसीह भैया सही कह रहे हैं खुदावन कि उन नूह के समय में वो कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए खुदा, अगर वो छोटा सा मैसेज का विश्वास कर लेते और उस नाव पर बैठ जाते तो वो बच जाते खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह आज भी हम लोगों को बता रहे हैं कि अंत का दिन निकट है, इस मैसेजों को मान लो और आ जाओ इस नाव पर तो तुम बच जाओगे। लेकिन खुदावन प्रभु यीशु मसीह लोग मुंह मोड़ लेते हैं खुदा। आप प्रभु यीशु मसीह लोग कहते हैं कि तुम अभी भी इस चीज़ों पे विश्वास करते हो। और खुदा प्रभु यीशु मसीह कोई करे ना करे लेकिन हम विश्वास करते हैं। और आप प्रभु जी क्योंकि खुदा कभी नहीं बदलता, वो काल आज जीवन युग एक समान है। खुदा प्रभु यीशु मसीह नबी ने कह दिया, हम कहते हैं आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह खुदावन उसके अलावा और कोई बात नहीं रहो। आप प्रभु जी हमारा भरोसा आप पे है खुदावन। आप प्रभु जी नबी कहते हैं कि जब किसी चीज़ का जब किसी चीज़ का हम इस संसार में जब तक हमें हर एक चीज़ का मूल्य देना पड़ता है। हाँ खुदावन प्रभु यीशु मसीह भाई पास्टर भाई भी कहते हैं कि जो स्वर्ग से वो पुस्तक हमारे लिए उतर कर आई तो उसका क्या ही मूल्य होना चाहिए। और खुदा प्रभु यीशु मसीह आपने हमें मोल लिया खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह बदले में हमने आपको कोई कुछ मूल्य दिया नहीं लॉर्ड। हाँ खुदा प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए सिर्फ अपने लहू को बहाया खुदा। हाँ प्रभु जी हमारे गुनाहों के लिए आपने कोड़े खाए लॉर्ड। और खुदा प्रभु यीशु मसीह बदले में हमें क्या ही देना चाहिए खुदा, लेकिन प्रभु जी हमारे पास कुछ नहीं है खुदावन आपको देने के लिए लॉर्ड। और खुदा प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद दे सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि खुदावन आपने हमें इस भिलाई की कलीसिया में खुदा, इस भिलाई शहर में खुदावन, इस पृथ्वी से खुदावन से हमें ढूंढ निकाला प्रभु यीशु मसीह। और खुदा प्रभु यीशु मसीह हम कुछ भी नहीं थे खुदावन, आपने हमें ढूंढ निकाला खुदा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और होने पाए खुदावन की प्रभु जी अब किसी भी गड़बड़ियों में हम पड़े ना रहे खुदा। होने पाए खुदा कि वो विश्वास की ताकत खुदावन आज हमें डाल दीजिए लॉर्ड। खुदावन वो आपका अभिषेक, वो आपकी आत्मा आज हमें चाहते हैं खुदा। और प्रभु आप रहम करे प्रभु यीशु मसीह की ये अनाउंटिंग बनी रहे खुदा। हाँ प्रभु जी अभिषेक हर एक में बना रहे खुदा, ये अभिषेक खत्म ना होने पाए खुदावन। आप ही की महिमा गाते हैं प्रभु जी। और खुदावन आपने हमारे लिए एक भवन ठहराया खुदा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। खुदावन पास्टर भाई उनके घराने को बहुत आशीष और बरकत दे, पूरी कलीसिया को खुदावन बहुत आशीष और बरकत दे खुदावन, जो उपास में रहकर उनके लिए दुआ करे खुदा। और प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। और दुआ मांगता हमारे प्यारे भाई डेविड के लिए खुदा, जो कि प्रभु यीशु मसीह उनके पथरी का ऑपरेशन हुआ खुदा। प्रभु जी आप उन्हें भी स्वस्थ भला चंगा रखे खुदावन। आप प्रभु यीशु मसीह खुदावन, क्योंकि हर एक को ऑपरेशन करने में खुदावन आप सामर्थ्य है खुदावन। आप प्रभु जी हमारा भरोसा किसी डॉक्टर पे नहीं होता खुदा, किसी वकील पे नहीं होता खुदावन। हाँ खुदावन हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ आप पर होता है, क्योंकि हमारे युद्ध आप लड़ते हैं खुदावन। आप प्रभु जी से दाऊद कह रहे हैं कि मेरा युद्ध मैं नहीं, मेरा युद्ध वो यहोवा लड़ता है। और खुदा प्रभु यीशु मसीह आपने कभी भी दाऊद को नहीं छोड़ा खुदा, वैसे आपने उनसे वादा किया कि मैं तेरे बच्चों के हमेशा संग रहूंगा। और वो आशीष वचन खुदावन जो आपने दाऊद से कहा खुदावन, वो आशीष वचन आज हमारे लिए है लॉर्ड। खुदा आज हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है खुदावन की वो चीज़ कैसे होगी खुदा। आज प्रभु जी हम हर एक चीज़ खुदावन आप पर डालते हैं लॉर्ड। खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। खुदावन आज हम आशीष को लेकर जा रहे हैं खुदावन, और मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तो खुदावन ये छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद मेरे खुदा, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। ये आज की वर्षी प्रभु जी आपने हमें दी मेरे खुदा। प्रभु जी इससे बढ़ के कोई चीज़ है नहीं मेरे खुदा कि हम आपके भवन में पाए जाते हैं आज। ओ प्रभु यीशु मसीह आज आपके असूल के द्वारा प्रभु जी हम चल के गए खुदा, आपका रहम ना हो खुदा तो हम नहीं कर सकते मेरे प्रभु जी। और सच में खुदावन आपका जितना तारीफ बढ़ाई की जाए खुदा, वो हमारे जीवनों से ही कम है खुदा। जैसे दाऊद
थैंक यू बहुत धन्यवाद देती खुदा, जिसे आप चुन लेते खुदा, आप उसे नहीं छोड़ते खुदा। आज आपने हमसे बातें की खुदा कि हम कैसे भी क्यों ना हो खुदा, कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो खुदा, आप हमें चुन लिए खुदा, उसके लिए बहुत धन्यवाद खुदा। सच में प्रभु यीशु मसीह हम आनंदित और मगन होते हैं खुदावन। जैसे पिता के मैसेजों में सुनती हूँ खुदा, भाई बताते हैं कि तुम सबसे भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास ये मैसेज आ गया खुदा। कई है जो नाक मोड़ते हैं प्रभु जी इस मैसेज को सुन के खुदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा कि इस मैसेज को छोड़ के खुदा कुछ है नहीं खुदा। सच में प्रभु जी आपने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान पिता। प्रभु जी हम कुछ नहीं है खुदा, हम अपनी गलतियों को हमेशा आपके सम्मुख रखते हैं खुदा। जैसे पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन उस खुदा के पास जाता हूँ, अपने आप को मारता हूँ, कोड़ता हूँ और इसे वश में लेके आता हूँ। और प्यारे प्रभु जी अपने हर एक गुनाहों के लिए हम आपसे प्रतिदिन माफी मांगते हैं खुदा। सच में प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता, मनुष्य होने के नाते हम गलतियां करते हैं खुदा, लेकिन जब मैं मैसेज सुन रही थी खुदावन यीशु मसीह भाई बता रहे मेरे खुदावन कि हम बार बार खुदा के पास जाते हैं, रोते हैं, घुटने में आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं खुदावन, एक दूसरे के लिए रोते हैं खुदावन यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, ओ प्रभु जी की हमें वो बरकतें मिल जाए खुदावन, और आपने दी है मेरे खुदावन। जब हम प्रभु जी मेरे महान पिता इस एल्बम को प्रभु जी, जो ये हमारा परिवार है खुदा, ये आपने हमें दिया है खुदा, और प्रभु जी ये एल्बम है मेरे प्रभु जी, हम इसे प्रतिदिन देखते हैं खुदावंद यीशु राजा, हर एक के लिए मांगते हैं मेरे यीशु मसीह। और प्रभु जी आपने बोला है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओ प्रभु जी आपने बोला बहुतायत से मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ओ खुदावंद आज सच में प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु जी बहुत बड़े बड़े काम किए खुदा, जिसका वर्णन हम कर नहीं सकते खुदावंद, हम कभी नहीं बोलते खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि आप कभी नहीं बदलते मेरे खुदावन, आपका वायदा पक्का है मेरे खुदा। आज आपकी हर एक बातें पूरी हो रही है खुदा बाप। सच में मेरे प्रभु जी मेरे महान पिता, मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदा। आज कई है पिता जो अपने मनों को कठोर करके बैठे खुदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप उनके कठोर हृदयों को प्रभु जी तोड़ दे मेरे खुदा, आप काम करे मेरे यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, और प्रभु जी आपको छुड़ाने वाले जीवित खुदा है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे खुदावन, कैसे वो अय्यूब देख रहा है मेरे खुदा कि कैसे एक बीज उग रहा है मेरे प्रभु जी, वो मर रहा है, वो फिर से जीवित हो जा रहा है। ओ प्रभु यीशु मसीह, तब वो प्रभु जी अपने शरीर को देख रहा है खुदा। हाँ मेरे प्रभु जी, उस अय्यूब ने भी प्रभु जी अपनी थियोफनी को देख लिया खुदा, और वो तब आनंदित हो रहा है, तब वो मगन हो रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बचाने वाला जीवित है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप, ये कार्य करने में आप सामर्थ्य है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, प्रभु यीशु मसीह हमारे याजक को आप बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे मेरे खुदा बाप, जो हमारे लिए इतने अच्छे मैसेजों को लेके आते हैं खुदा, जो हमारे जीवनों में काम करते हैं खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु जी जो जो मांगा हमने खुदा वो आपने दिया खुदा यीशु मसीह, और आपने प्रभु जी वो भवन भी प्रभु जी जो आज प्रभु जी करके आए हैं खुदावन मेरे राजा, मेरे महान पिता, आपने उसे भी पूरा कर दिया खुदा। हम विश्वास करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि विश्वासी के लिए हर चीज संभव है मेरे खुदावन। हाँ यीशु राजा, मेरे महान पिता, मेरे डेविड भाई के लिए मांगती हूँ खुदावन, जिनका पथरी का ऑपरेशन हुआ खुदावन, आप अपने सामर्थी हाथों को बढ़ा के प्रभु जी उस स्थान को भर दे मेरे प्रभु यीशु मसीह, सारी कमजोरियों को प्रभु जी आप उनके जीवन से दूर करें मेरे प्रभु यीशु मसीह, उन्हें बल शक्ति सामर्थ्य दे मेरे प्रभु यीशु मसीह, उन्हें स्वस्थ ताजगी दे मेरे प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो अपने कामों को फिर से कर सके खुदा, आपकी महिमा कर सके मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, और आपका कार्य होने पाए प्रभु यीशु मसीह। मेरे हर एक भाई बहनों को प्रभु जी जो भी गलतियां अपराध गुनाह भी हुए हैं खुदा, तो आप क्षमा करें मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे महान पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता, आज आप हमसे बातें करते खुदा कि एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूँ। और सच में खुदा बाप प्रभु जी आपने हमें स्वर्ग ले जाना है खुदा, तो हमें प्रभु जी एक बार करने वाले केवल आप है खुदा, और कोई नहीं है खुदा। हाँ प्रभु जी, हम आपसे दूर होकर
आगे रखते हैं खुदा, क्योंकि करने वाले आप हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, और कोई मनुष्य नहीं है खुदा। किसी में इतनी औकात नहीं है खुदा कि आपके कामों को कर सके खुदा। जब तक आप साथ ना हो खुदा नहीं कर सकते खुदावन। आयशु राजा में आपका बहुत धन्यवाद देती यीशु मसीह। और प्रभु जी हर एक कार्य को आपने सफल कर दिया खुदा, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, हम कोई डाउट नहीं करते खुदा, आपका वचन क्योंकि फेल नहीं हो सकता खुदा। हाँ प्रभु जी, आपने हमें जीवन से बढ़ के बनाया है खुदा, और आपने हमें बरकतों से भर दिया खुदा। आज आपने बोल दिया खुदा कि आपने हमें आशीष दे दी है, तो दे दी है खुदा। यीशु मसीह हम आपके बहुत प्रभु जी मेरे महान पिता, सच में खुदा तारीफ बढ़ाई करने में हम आपके हैं मेरे प्रभु जी। हाँ खुदा, आपने हमें चुना खुदा, बहुत धन्यवाद 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 के साथ प्रभु जी ये छोटी सी विनती प्रार्थना को मेरे उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें मांगते हैं। आमीन। वहीं पर खुदा जी एक जंप लगाई गई और माँ उकाब ने उस काम को पूरा किया। खुदा जी हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु राजा। आपने बोला है खुदा जी कि हम आपके जीन हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं, और पृथ्वी पर खुदा जी हम इसीलिए लाए गए खुदा कि हम जीवित खुदा को अपने कामों से प्रकट करें। तो खुदा जी आज हमारे बीच में जो काम हो रहे हैं खुदा, हम इससे हमारी नहीं आपकी बढ़ाई हो रही है मेरे यीशु राजा, और आपका नाम बड़ा हो रहा है मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावंद यीशु राजा। खुदा जी हमारे भाई डेविड के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, जिनके स्टोन को आपने उनके शरीर से निकाला प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ऑपरेशन को सक्सेस किया खुदा। सैटरडे जब भाई जॉब पे दोबारा रिजॉइनिंग कर रहे हैं मेरे यीशु राजा, तो प्रभु जी उनके संग और साथ होइए खुदा। प्रभु जी घर के मुखिया है खुदा, उन्हें आप संभालिए मेरे यीशु राजा। प्रभु आप उनके संग और साथ होइए। और खुदा जी मेरे भाई आशीष को खुदा, जो हमारे पास्टर आशीष है खुदा दिल्ली के, उनको भी प्रभु उनकी पूरी चर्च को खुदा जी हम प्रभु जी आपके नाम से बहुत धन्यवादित है मेरे यीशु राजा। खुदा जी उन्होंने जो जगह बनानी चालू की है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, कुछ प्रॉब्लम्स आई है मेरे यीशु राजा। कुछ गांव के लोग हैं खुदा जी, उन्होंने एक लेटर डाला है डीसी ऑफिस में प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि असामाजिक तत्व है खुदावंद यीशु राजा, जो कि यहाँ पे एक चर्च बनाना चाहते हैं, मगर खुदावंद यीशु राजा वो असामाजिक तत्व नहीं है मेरे यीशु राजा, आप जानते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तो खुदावंद आज वो भाई ने अपनी पूरी कलीसिया को इन्वाइट किया है
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ ये दुआ ये प्रिय नाम प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुदावंद बड़े ही धन्यवादी है खुदावंद आपके इन कामों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। सच में प्रभु जी आपने बता दिया कि आप हमारे साथ हैं। आपका हाथ सामर्थ्य हमारे साथ है प्रभु जी, जो दिन प्रतिदिन प्रभु जी हमारे साथ लगा हुआ है लॉर्ड, उन कामों में लगा हुआ है प्रभु जी। हो सकता है हमारा ध्यान ना हो, लेकिन आपका ध्यान है। आप अपने बच्चों पर अपने ध्यान को लगाए हुए लॉर्ड। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस जमीन के लिए और इस कार्य के लिए प्रभु जो आपने हमारे लिए ठहराया लॉर्ड। सच में प्रभु ये आपका अनुग्रह है जिसके तहत हमने ये पाया है प्रभु जी। ये आनंद, ये खुशी इस संदेश के नीचे जो आपने हमें दी प्रभु, वो अद्भुत है। कोई मनुष्य इस आनंद को नहीं लाया प्रभु, ये आप स्वयं स्वर्गीय खुदा, आकाश और पृथ्वी के मालिक वो खुदा आप लेके आए प्रभु जी। आपने उस हर एक चीज़ को तैनात किया, मुहैया करवाया प्रभु, हर एक बंदोबस्त को किया प्रभु जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे दाऊद कह रहा है प्रभु कि आपने वाचा दी है खुदा और आप अपने वाचा में अटल हैं। आपने बोला है कि मैं तुझे आशीष दे चुका हूँ, तो आपने दे दिया है। आप अपनी वाचा में अटल हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी उस ज़मीन के लिए, उस टुकड़े के लिए, उस ज़मीन के एक हिस्से के लिए प्रभु जी जो आपने दिया प्रभु जी। जल्द से जल्द वहाँ काम हो खुदा, और जैसी फुर्ती से आपने रजिस्ट्री करवाई उसी फुर्ती से आगे के और भी कामों में आप सहायक हो प्रभु। इतना बढ़ाए हमें कि जल्द से जल्द हम उसे तैयार कर सकें, आपके अनुग्रह के नीचे प्रभु वो भवन बन सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा। मेरी प्रार्थना है खुदा भाई डेविड को आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने उनके ऑपरेशन को सक्सेस किया, भाई को सेफ साउंड प्रभु घर पहुँचाया, और प्रभु जी अब आगे भी खुदा उन्हें आप जल्द से जल्द सुरक्षित कर दें ताकि स्वस्थ होकर प्रभु जी वो निकले और अपने कामों में जा सके प्रभु। मेरी प्रार्थना खुदावन दिल्ली की कलीसिया के लिए भी खुदा, जो भी मुसीबत आई है प्रभु, शैतान जो लाने की कोशिश कर रहा है, ओ पिता ये उपवास हर एक का जो भाई ने अपने चर्च से मांगा कि हर एक जन उस फास्टिंग में आए, और वो एक आत्मा प्रभु जी वो उस दुष्ट आत्मा को घुड़के, उस हर एक बुरी बात को घुड़के, जो काम रुक रहा है प्रभु वो रुके। आपका अनुग्रह वहाँ पर हो, जल्द से जल्द आप उस काम को पूरा करें प्रभु। कैसे खुदावन हम देख पाते हैं कि हमारा मिलना जुलना नहीं हो रहा, उस कारण से भाई ने बताया कि जैसे ही भवन तैयार होगा हम लीडरशिप ऑर्गेनाइज करेंगे। तो प्रभु जी आप जल्द से जल्द प्रभु ऐसा करें ताकि फिर एक बार हम सारे याजक भाई एकत्रित हो सकें और आपस में अपनी सहमति जता सकें, फिर एक बार वो एक आत्मा में आ सकें। प्रभु रहम करें, उस काम को आप जल्द से जल्द पूरा करें प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस ज़मीन के लिए जो हमारे लिए आपने मुहैया करवाई, जितने भी मेरे भाई बहनों ने मदद करी प्रार्थनाओं में और जो भी चीज़ों में प्रभु बड़ी बरकत और आशीष दें, सबके लिए प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। खासकर प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ अपने परिवार के लिए, जिन्होंने प्रभु जी हर एक चीज़ के लिए प्रभु जी मुझ पर प्रभु जी वो निश्चिंत हुए खुदावन की आप करें। कैसे प्रभु जी मम्मी ने प्रभु यीशु मसीह उसने खुदावन अपने घर को बेच के प्रभु जी ये मुझ पर विश्वास दिखाया कि तुम इस पैसे का इस्तेमाल करो सही। मेरे बड़े भाई ने ये विश्वास दिखाया कि तुम इस्तेमाल करो। मेरे पूरे परिवार ने एक होके ये दिखाया खुदावन कि तुम इस्तेमाल करो। तो हमारा भरोसा है कि वो सही जगह लगेगा। सच में प्रभु ये आप ही करने वाले हैं, ये आप ही देने वाले हैं खुदा। ऐसे परिवार को, ऐसे घरानों को, ऐसे लोगों को प्रभु आप बड़ी बरकत और आशीष दें। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हमें। आगे भी खुदा आप हम सबको इसी तरीके से अपनी आत्मा के अभिषेक में एक बनाए रखें। पूरे परिवार को प्रभु जी आप अपने
वचन की सामर्थ के तहत, आत्मा की भरपूरी के तहत बढ़ाएं। और इवन जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु, मैं देख पाता हूँ इन्होंने रात दिन प्रभु जी दुआएं करी इस चीज़ के लिए प्रभु, और कईयों ने खुदावन फास्टिंग रखी, वो प्रभु जी एक से ज़्यादा रखी, और खुदावन ये इनके भी परिश्रम को आपने देखा, इनकी प्रार्थनाओं को सुना खुदावन। प्रभु ऐसे लोगों के लिए, ऐसी प्रजा के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुदावन क्या ही आपने अद्भुत लोग दिए प्रभु जी, अद्भुत प्रजा दी खुदा, जो प्रार्थना में लगी रहती है। तो प्रभु जी रहम करें, अगर कोई कमज़ोर है प्रभु, खुदावन हम सब भाई बहन मिलकर उसे उठा सकते हैं, उसके उन्नति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप स्वयं अपने दूत के द्वारा हर एक चीज़ को प्रोवाइड करें। आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदावन, जो चीज़ आप देते हैं प्रभु वो अद्भुत होता है। पिता, मैं आपका नाम बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। आप ही हर चीज़ के देने वाले प्रभु हैं। प्रभु इस परिवार पर भी, जिनके घर में प्रभु जी अब तक और इवन आगे भी कुछ समय तक चर्च चलने का आपने फजल दिया, ऐसे परिवार पर भी खुदा आप बड़ी बरकत और आशीष, जिन्होंने अपने घर को चर्च के लिए दे दिया खुदा, बिल्कुल राहब के समान। कैसे नबी बोला कि राहब ने अपने घर को चर्च के लिए दे दिया। और मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसे परिवार की कोई कमी इनके अंदर ना रहे, इनके जीवनों में ना रहे, आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। और जो इनकी इच्छा है खुदावन आप जानते हैं, जो भी प्रभु जी परिवार में समस्या है वो आपको पता है, आप उन्हें आशीषित करें, बरकत दें, बैकस्लिडन लोगों को वापस ले आए, वो आनंद इनके जीवनों में फिर उमड़े प्रभु। रहम करें खुदा, जो आपके लिए कदम बढ़ाते हैं आप कैसे पीछे हट सकते हैं, आप भी 10 कदम बढ़ाने वाले आप, मैं विश्वास करता हूँ बस एक नियत समय का, एक ठहराए हुए समय का प्रभु जी इंतजार कर लें खुदा, उस समय पर वो काम होने जा रहा है। आई बिलीव लॉर्ड, आप ऐसे खुदावन हारने नहीं देते अपने बच्चों को। मैं विश्वास करता हूँ आप जयवंत से बढ़कर खुदा, आप अपने बच्चों को भी जय दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाइए। आए तमाम मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें, जो नहीं भी आ पाए उन्हें भी आप आशीषित करें और अपने वचन की सामर्थ के तहत बनाए रखें। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी होती है। हमारी रोजी रोटी आज हमें बख्शे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आज़माइश में न पड़ने के बल बादशाही हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।